अक्सर ऐसा होता है ना कि फोन तो उठाया था बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन देखने के लिए और पता चला 2 घंटे निकल गए। और काम, वो तो बेचारा वहीं का वहीं पड़ा है। तो आज हम एक ऐसे ही सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिजिटल सिग्मा मेथड। और इसका वादा है कि ये इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक सॉलिड हल है। और यहीं से ये गाइड एक बहुत ही जबरदस्त सवाल खड़ा करता है। सोचिए जरा, जो टूल हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, आखिर वही हमें हमारे सबसे जरूरी कामों से दूर कैसे कर देते हैं। मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गाइड इसे कहता क्या है। इसे नाम दिया गया है डिजिटल जाल। और ये एक ऐसा मॉडर्न भटकाव है जिससे सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ये जो फीलिंग है ना कि बस 1 मिनट के लिए फोन उठाया था और वो कब घंटों की बर्बादी में बदल गया, पता ही नहीं चला। हम सब ने ये महसूस किया है। और ये गाइड इसी आम से एक्सपीरियंस को पकड़ता है ताकि उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सके जिसे वो सॉल्व करना चाहता है। तो ये गाइड इस आदत को एक नाम देता है, डिजिटल जाल। और देखिए, इसे एक नाम देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हम इसे सिर्फ एक बुरी आदत की तरह नहीं देखते, बल्कि एक असली ठोस दुश्मन की तरह देखते हैं। एक ऐसा दुश्मन जिसे हराना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल जाल से आखिर बचें कैसे। इसका जवाब भी ये गाइड देता है, और वो भी एक बहुत ही दमदार समाधान के साथ, एक ब्रेन रीवायरिंग फॉर्मूला। अब देखिए, ये जो शब्द है ना, ब्रेन रीवायरिंग, इस पर जरा ध्यान दीजिए। यहां बात सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स की नहीं हो रही है। इस गाइड का मानना है कि हमें अपने दिमाग के काम करने के तरीके को मतलब बिल्कुल जड़ से ही बदलना होगा। और इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया है डिजिटल सिग्मा मेथड। सुनने में तो काफी भारी भरकम नाम लगता है ना, पर इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस पूरे मेथड के सेंटर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है, जो भी हम करते हैं उसे ट्रैक करने की शक्ति। और यहीं पर यह गाइड एक बड़ा दावा करता है कि सिर्फ एक छोटी सी रोज की आदत को ट्रैक करके अपने डिसिप्लिन में एक बड़ा मेजरेबल सुधार लाया जा सकता है। ये बेसिकली उस चीज को नंबरों में बदलने की कोशिश है जो अक्सर हमें सिर्फ महसूस होती है। और ये रहा वो नंबर 38%। 38% ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। गाइड का दावा है कि डेली ट्रैकिंग को अपनी आदत बनाने से लोगों की अपने काम पर टिके रहने की क्षमता में 38% का उछाल आ सकता है। सोचिए, अगर ये सच है तो ये तो गेम चेंजर है बिल्कुल। और ये चार्ट इसी असर को दिखाता है। देखिए, बाईं तरफ है डिसिप्लिन बिना ट्रैकिंग के, और दाईं ओर डेली ट्रैकिंग के साथ। फर्क साफ नजर आ रहा है ना? और यही चीज उस 38% वाले दावे को और पक्का करती है। लेकिन रुकिए जरा, कहानी सिर्फ ट्रैकिंग पर खत्म नहीं होती। इस मेथड का जो आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, वो है इस ट्रैकिंग को लेना और उसे पब्लिक कर देना। और यहीं पर बात और भी मजेदार हो जाती है। ये गाइड एक चैलेंज देता है कि उसी टूल का इस्तेमाल करो जो अक्सर हमारे भटकने की वजह बनता है, यानी कि सोशल मीडिया, और उसे अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए एक हथियार बना लो। तो आखिर में ये हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी काम को करने में पब्लिक प्रेशर का असल में क्या रोल है। क्या दूसरों को ये पावर देना कि वो हमें अकाउंटेबल रखें हमें सच में बेहतर बना सकता है? यही डिजिटल सिग्मा मेथड का निचोड़ है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।